इतना स्वादिष्ट मिठाई हम घर में बना सकते हैं तो बाज़ार से क्यों खरीदें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद रीता में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 1 कटोरी वाइट तिल डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक लो आंच पर ही इसे हम भूंजेंगे। कलर को चेंज नहीं करना है, बस 2-3 मिनट भूनने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलिए गैस को ऑफ करने के बाद इस तिल को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तिल जब तक ठंडा हो रहा है तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें 1 कटोरी हम नारियल पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। एक फाइन पाउडर बना लेंगे ताकि जब हम मिठाई बनाएं तो इसका रेशा, नारियल का रेशा मिठाई में ना आए। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब उसी मिक्सी जार में आधा कटोरी हम चीनी डालेंगे और इसका भी एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो चलिए ये भी हो गया। तो अब इस चीनी पाउडर को भी हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब तिल हमारी ठंडी हो गई है तो उसमें से 1 चम्मच हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब उसी मिक्सी जार में इस तिल को भी हम डालकर पीसेंगे और दरदरा नहीं पीसना है, इसे एक फाइन पाउडर बनाना है। तो धीरे धीरे हम मिक्सी जार में पीसेंगे और एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब चलिए इसको भी हम एक प्लेट में निकालेंगे और प्लेट में निकालने के बाद अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो ये तीनों मेरा काम हो गया। अब चलिए हम दूसरा काम करते हैं। तो एक कढ़ाई हम लेंगे और उसमें हम 1 कप दूध डालेंगे और 1 कटोरी हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का रहेगा चलेगा और दूध भी हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ही दूध होना चाहिए। तो 1 कप दूध में 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से हम मिला देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मिलाने के बाद अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। तो गैस का आंच एकदम धीमा होना चाहिए, हम पूरा मिठाई धीमी आंच पर ही बनाएंगे। अब धीमी आंच पर इस मिश्रण को चढ़ाएंगे और एक उबाल आने के बाद जो नारियल का पाउडर हम बना के रखे थे अब उसको हम डाल देंगे। 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। अब 1-2 मिनट हो जाने के बाद अब जो चीनी का पाउडर बना के रखे थे अब उसको, चीनी पाउडर को इस मिश्रण में हम डाल देंगे। अब चीनी पाउडर डालने के बाद, शुगर पाउडर डालने के बाद इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद इसे हम 2-3 मिनट पकाएंगे। 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। 1-2 मिनट होने के बाद अब जो तिल का पाउडर हम बना के रखे थे अब उसको भी इसी मिश्रण में हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे। जब तक पकाना है फ्रेंड्स, जब तक ये कढ़ाई न छोड़ने लगे। जब चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझिए कि ये मेरा परफेक्ट मिश्रण एक तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो ये समझिए कि अब तैयार होने जा रहा है। तो हम इसको चेक कर लेंगे। एक प्लेट में इस मिश्रण को थोड़ा सा डालेंगे, ठंडा हो जाएगा तो देखेंगे कि ये हाथ में नहीं चिपक रहा है या प्लेट में नहीं चिपक रहा है तो समझिए कि ये मिश्रण तैयार हो गया। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें से 1/3 भाग हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस मिश्रण को, और जो 1 भाग बच गया है उसमें हम
ग्रीन कलर का फूड कलर डालकर मिला रहे हैं। आपके पास जो भी फूड कलर हो, जौन सा कलर का, कोनो ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रीन कलर का डाले हैं, तो आप भी ग्रीन कलर का ही डालें। आपके पास जो कलर हो वो डालिए और मिलाकर इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब चलिए एक बटर पेपर ले लीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो एक पॉलीथीन ले लीजिए। हम पॉलीथीन ही लिए हैं। उस पर 1 चम्मच हम घी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। घी मिलाने के बाद अब जो मिश्रण है, मिठाई वाला मिश्रण, उस पर हम रखेंगे और उसी पॉलीथीन से, चाहे आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर से इसे 3 से 4 मिनट तक मसलना है। ये काम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। मसलने से क्या होता है कि इसका जो चिपचिपाहट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 3-4 मिनट मसलने के बाद अब इसे हम एक शेप दे देंगे। आप जैसा चाहें वैसा आप शेप दे सकते हैं। तो चलिए हाथों से पहले इसे हम मिला लेते हैं हाथ, और उसके बाद फिर एक शेप दे देंगे। अब जो ग्रीन कलर का मिश्रण बनाए थे उसको भी हम लेकर बीच में रख देंगे। बीच में रखने के बाद अब इसका एक हम रोल का शेप देंगे। तो देख सकते हैं हम किस तरह दे रहे हैं। आप वीडियो में देख लीजिए फ्रेंड, हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप वीडियो में देखकर आप समझ लीजिए। अब इसे आप चाहे तो गोल शेप देना चाहते हैं, राउंड शेप, तो राउंड शेप दे दीजिए, या चौकोर शेप देना चाहते हैं तो चौकोर शेप दे दीजिए। जैसा आपका मन है वैसा आप दे सकते हैं। तो हम चौकोर शेप ही दे रहे हैं। तो इसे हाथों के सहारे इसे चौकोर शेप में हम बना ले रहे हैं और 10 मिनट के लिए इसको हम अभी रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अब इसे हम निकालेंगे। ये थोड़ा सेट हो गया है, अभी गर्म ही है लेकिन अभी थोड़ा सा सेट हो गया है। अब इसे हम एक धागा के सहारे इसको हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम धागा से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि धागा से क्या होता है कि एकदम इक्वल शेप में कटता है, इसका शेप नहीं बिगड़ता है। तो आप चाहे तो चाकू से करें या धागा से करें, आपकी जैसी मर्जी। तो देख सकते हैं हम धागा से कितना अच्छा से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। इसका लुक कितना बढ़िया है फ्रेंड मिठाई का, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप कह ही नहीं सकते हैं कि हम घर में बनाए हैं। हम देखने में लगता है कि यह बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं। अगर किसी को आप नहीं बताइएगा कि हम घर में बनाए हैं तो कोई नहीं पकड़ सकता है कि ये घर में बना है। ये देखने में बिल्कुल बाज़ार जैसा लगता है। तो आप इसी तरह धागा से आप कटिंग कर लीजिए। देखिए बातों बातों में ही सारा मिठाई हम कट कर लिए हैं। तो अब इसको हम पूरा मिठाई कट करने के बाद अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मिठाई हम प्लेट में सजा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो देखिए सारा मिठाई हम प्लेट में रख दिए हैं। अब जो वाइट तिल हम 1 चम्मच बचा के रखे थे, अब इससे हम इसको सजा देंगे। और वाइट तिल से सजाने के बाद अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट हो तो आप उससे भी सजा सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता था तो हम पिस्ता से ही इसको हम सजा रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस सरस्वती पूजा पर आप इस मिठाई बनाइए और सरस्वती माता को भोग लगाइए और सरस्वती पूजा एंजॉय कीजिए फ्रेंड इस मिठाई के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।